फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो Z5 की वेब सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी में आपने क्या देखा, कौन से किरदार देखे और उन किरदारों ने जो बिहेवियर दिखाया वो क्यों दिखाया। देखो, एक्सप्लेन वीडियोस का मतलब ये नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, कि आप वही जो स्टोरी आपने अभी सीरीज़ के अंदर देखी है वही दोबारा से बता दो। जब आप एक्सप्लेन वीडियो बनाते हो तो आप इसलिए बताते हो कि किसने कोई एक्शन लिया तो क्यों लिया। इन अ वे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कि इन सब किरदारों ने, एक्टर्स ने ऐसा क्यों किया। तो हम एक एक करके यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर था यहाँ पर, जूही अधिकारी का, वो किस तरीके का कैरेक्टर था। जैसे वो हिंदी साहित्य पढ़ाती थी, उसका जो फादर थे वो इंग्लिश पढ़ाते थे। हमें इंडिकेट ये करने की कोशिश करता है दैट शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वूमन। शी इज़ गॉट एनजाइटी बिकॉज ऑफ विच शी इज़ अनेबल टू गो टू द फुल लेंथ। तो वो अपने फादर के साथ थोड़े से रेबल मोड के अंदर भी है, लेकिन उसके रिलेशनशिप अपने फादर और मदर के साथ अच्छे हैं। और ये इंडिकेट करता है वो उसके रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ ओके ओके हैं, बट शी इज़ नॉट क्रॉसिंग द लाइन एंड सेइंग दैट आई एम मूविंग ऑन। बिकॉज एक सीन के अंदर जब आप देखते हैं कि वो टॉयलेट के अंदर कुछ कर रही होती है, तो क्या होता है उससे इंडिकेट ये होता है कि शी इज़ नॉट टू लॉयल टू हर हस्बैंड ऑल्सो। शी इज़ इमेजिनिंग अनदर मैन वाइल शी वॉज इंजॉइंग हर सेल्फ। तो उस तरीके के जो सीन होते हैं वो दिखाते हैं कि वो एंशियस है, वो अनश्योर है, वो इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती है, बट शी विल नॉट क्रॉस द लाइन एंड शी विल जस्ट स्टॉप देयर। वो लांघने की जो उसके अंदर हिम्मत इतनी ज़्यादा होती नहीं है। एक और सीन का मैं आपको इंडिकेटिव बताता हूँ। जब वो रिया को डांट रही होती है क्लास के अंदर, तो वो सिर्फ डांट तक ही छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उसके साथ हार्श हो जाती है, पनिशमेंट देना शुरू हो जाती है, या फिर प्रिंसिपल के सामने उसको बोल देती है कि ना दिस इज़ हाउ द स्टूडेंट शुड बिहेव। एक टीचर इस तरीके से कर सकती है। तो वो फुल लेंथ कभी भी नहीं जाती है कुछ भी एक्शंस के लिए। जब उसका हस्बैंड भी, नील भी सॉरी बोलने आता, तो एक हद तक उसका सॉफ्ट हार्ट हो जाता है। और वो एंड तक भी बोलती रहती है कि अगर उसका हस्बैंड मर गया है, और उसको ब्लेम करती है रिया को इस काम के लिए, तो वो बोलती है कि हस्बैंड नहीं रहा, और इस हस्बैंड के ना होने से जो उसका बच्चा है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा, और उसके पास एक फादरली फिगर नहीं होगा टू रेज हिम वेल। तो ये इंडिकेट करता है कि शी इज़ अ स्लाइटली ग्रे कैरेक्टर, और उस ग्रे कैरेक्टर के अंदर शी विल नॉट गो फुल लेंथ। हालांकि उसकी तमन्नाएं ये होती हैं कि मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। अब आते हैं नील के कैरेक्टर के अंदर। जो उसका हस्बैंड था वो एक नॉर्मल बंदा था, नॉर्मली अपनी वाइफ से प्यार करता था, वो एक बच्चा चाहता था, but at the same time was an ordinary man who can be lured by फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो वो खुश हो जाएगा। अगर कोई वुमन होगी और उसको दिखाने की कोशिश करेगी कि वाओ कितने क्यूट हो आप और ये हो, तो वहाँ पर वो थोड़ा फिसल जाएगा। और ये जो ट्रेट होते हैं ये नॉर्मली किसी भी इंसान के अंदर होते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। तो अगर वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी तारीफ का हंगरी था, थोड़ा अटेंशन का हंगरी था, जैसे उसको हल्की सी इस तरीके की अटेंशन मिलती थी तो वो थोड़ा सा स्लिप आउट हो जाता था। अब उसके बाद चलते हैं रिया के कैरेक्टर के अंदर, जो कि भाग्यश्री की डॉटर है यहाँ पर, अवंतिका का। वो एक चीटर स्टूडेंट थी, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी, रूथलेस थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर था, वो रिवेंजफुल भी थी और वो स्कीमर भी थी। इतना सारे एट्रीब्यूट उसके साथ थे। पर जो जर्नी हमें यहाँ नहीं दिखी कि एक बच्ची इतने रिवेंजफुल, कनिंग कैसे होगी, वो थोड़ा सा स्टोरी के अंदर फ्लॉ है। बट जिस कन्वीनियंस से वो लोगों को मैनिपुलेट करती है, वो कैरेक्टरिस्टिक उसने, डायरेक्टर ने फर्स्ट सीन से लेके एंड सीन तक भी बना के रखा। फर्स्ट सीन वहाँ पर जहाँ पर वो बोलती है कि जी मैंने तो कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मैंने चीटिंग नहीं करी है, टू द पॉइंट वेयर शी लीव्स यू फ्लावर्स, वो बेबी के झूले के अंदर वो छोड़ के जाती है। तो उसका जो मैनिपुलेशन है कि देख लेना बेटा मैंने करा नहीं, पहले वाले सीन के अंदर और आखिरी वाले सीन के अंदर, कि भैया मैं वापस आ गई तो सोच ले फिर क्या होगा, डेथ सी होंगी और कुछ ना कुछ गलत ही होगा। तो इस तरीके का वहाँ पर कैरेक्टर दिखाया गया। और वो इतना ज़्यादा मैन्युपुलेटिव था, इतना ज़्यादा रूथलेस हो चुका था कि उसको सही गलत का मतलब ही जा चुका था उसके दिमाग में। एंड शी बिलीव दैट ऑल मेन आर यूजली बास्टर्ड। तो अपने फादर को भी वैसा समझती थी वो। इनफैक्ट जो हमें जूही का कैरेक्टर दिखा, उसको भी जूही के जो हस्बैंड का कैरेक्टर, नील का कैरेक्टर, उसके लिए भी सोचते हैं कि नील भी जो है अगर फिसल सकता है तो वो भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट इन मेनी मैनर्स जो जिमी का कैरेक्टर था, रॉनी का जो कैरेक्टर था, जो उसका गार्ड था, उसको भी ऐसी समझती थी, मिस यूज़ करती थी। तो बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव थी। और वो अब इस पॉइंट पे आ चुकी थी कि वो बिल्कुल ही रूथलेस हो चुकी थी। और रूथलेस होने के बावजूद उसका दिमाग चलता रहता था कि वो अपने फादर को जब वो लास्ट कॉफ़ी शॉप में मिलती है तो जान के ऐसी स्कीम बनाती है कि ऐसा लगे
कि उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं किया है। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर में तो नहीं तो वो 14 साल के लिए जाती, नहीं तो अगर वो एक सेल्फ डिफेंस के अंदर जाती तो 2 साल के अंदर भी बाहर आ सकती थी, और वो इस चक्कर में बाहर आ भी गई। अब समीर सोनी का जो कैरेक्टर था, वो राजगुरु का कैरेक्टर जो था, वो उसका फादर रिया का था। वो उसकी ही मदर को छोड़ के, क्योंकि इसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी, उसकी सिस्टर के साथ मूव ऑन हो गया था। एंड इसलिए भी हो गया था कि उसकी वाइफ ने ही उसको चीट किया था, क्योंकि वो रजत कपूर के जो कैरेक्टर है उसके साथ इंडल्ज हो गई थी, और रिया अल्टीमेटली पता चला था कि रजत कपूर की डॉटर है, छोटी डॉटर है, जिसको उसने डिसओन कर दिया था, जिसकी वजह से ये सारा एंगर आया। अब रजत कपूर का भी जो कैरेक्टर है वो होमली गाय था, वॉर्म था। अब वॉर्मनेस के अंदर जिस तरीके से जो परमब्रता चैटर्जी जो नील अधिकारी का कैरेक्टर था, कि एक मोमेंट, वीक मोमेंट के अंदर उसने वो स्लिपेज होने दिया, ऐसे ही रजत ने भी एक स्लिपेज होने दिया और वो इंडल्ज हो गया रिया की माँ के साथ, और उसकी वजह से यही हुआ कि इतनी रंजिश शुरू होगी। अब रोनी का जो कैरेक्टर है, जो गार्ड का कैरेक्टर है, वो भी चीटेड ही था। वो चीटेड इस वजह से था, वो हमेशा मिसयूज ही था। तो हर एक के साथ किसी ना किसी लेवल पे चीटिंग हुई है, वो चीटिंग कर रहा था। हेंस जो इस सीरीज का भी जो नाम रखा गया वो मिथ्या रखा गया। नथिंग इज ट्रू। अगर आप बोलें कि सारे जो कैरेक्टर्स थे उनमें बिल्कुल ही वाइट शेड्स है, तो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे मैंने हुमा कुरैशी का बताया, दैट शी वॉज इंजॉइंग हर सेल्फ इमेजिनिंग अनदर मैन, तो शी इज़ नॉट एब्सोल्युटली वाइट। और जो नील का कैरेक्टर था, जो उसका हस्बैंड था, वो भी एब्सोल्युटली वाइट नहीं था, क्योंकि वो भी फिसला, कितनी बार फिसला। उसको बोला गया कि मत फिसलो, उसने अपने आप को संभाला, लेकिन फिर भी फिसल गया। जो रिया का कैरेक्टर था, वो तो आप जानते ही हैं कि उसके अंदर तो सारे ग्रे या ब्लैक ही शेड्स थे। समीर सोनी कुड हैव बीन लॉयल टू हिज वाइफ, बट उसने चूज़ किया उसकी सिस्टर के साथ शादी कर ली। लेकिन उसके साथ भी वो लॉयल था, क्योंकि लॉयल इसलिए था क्योंकि वो उसको भी उसने मशीन्स की तरह मशीन्स दे रखी थी, जिंदा रखा हुआ था, वेंटिलेटर पे रखा हुआ था। तो वो केयरिंग था, वो ऐसा नहीं था कि छोड़ देता था। फिर अगर आप कैरेक्टर की बात करते हैं रजत कपूर की, वो लविंग फादर था, बट एट द सेम टाइम एक फिसला, लेकिन वो चीट भी था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ पे चीट किया। लेकिन उसकी जो वार्मथ थी फिर भी उसकी फैमिली को फील हुई, तभी एंड में उसको थोड़ा सा फॉरगिव कर देते हैं वो लोग, और सारे के सारे लोग उसके घर में ही आ जाते हैं, इंक्लूडिंग जो हुमा कुरैशी का कैरेक्टर अपने बच्चे के साथ उससे मिलवाने के लिए लाती है। रॉनी का जो कैरेक्टर है वो भी ग्रे शेड का कैरेक्टर है, क्योंकि वो क्रिमिनल माइंड का दिखाया गया, और एंड में ऐसा इंडिकेटिवली दिखाया गया कि वो समीर सोनी को शायद मार देगा, ऐसा कुछ हुआ। और एंड में जो हमें सीन सबसे एंड में दिखता है, जो जिस तरीके से एंड हुआ, कि जो रिया का कैरेक्टर है, शी इज़ डिटर्मिन्ड टू डू मोर हार्म, तो वो वापस आ सकती है। वो आएगी कि नहीं आएगी, डिपेंड्स ऑन कि इस सीरीज़ को कितनी रिसेप्शन मिलती है। इस सीरीज़ को अच्छी रिसेप्शन मिली है, पीपल हैव लाइक्ड इट, पीपल हैव लाइक द डिफरेंट शेड्स, पीपल हैव लाइक द एडिटिंग ऑल्सो, जो कि बहुत शार्प शार्प यहाँ पर चली है। तो होपफुली इसका बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। मुझे अच्छी लगी ये। थोड़ा सा और स्टोरी पे और कैरेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए इनको, थोड़ा एजम्पशन कम करनी चाहिए, स्पेसिफिकली रिया के कैरेक्टर के अंदर, क्योंकि मैनिपुलेशन के साथ अगर आप व्हाट गोज इनटू द मैनिपुलेशन भी दिखाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है, ना कि सिर्फ आप मैनिपुलेशन दिखाएं, ये मेरा मानना है। तो आप भी पार्ट एंड पार्सल हो जाते हो उस मैनिपुलेशन के, और आप भी सोचने लग जाते हो इसने ये किया था, हेंस दिस रिजल्ट, अदरवाइज यू आर जस्ट सीइंग द रिजल्ट। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।